स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। मेरे साथ पे यहाँ पे बैठे हुए हैं केबीसी जी। और छपरा की घटना को आप लोग भली भांति जानते ही होंगे, जिसमें 24 से 25 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने की वजह से। शासन प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है, लेकिन जो शराब है वो किसी तरह से बिहार में आ ही रहा है। इसमें कहीं कोई और बड़े पैमाने पे आ रहा है। रोज के रोज मान लीजिए कि 2-4 गाड़ियां पकड़ी जाती है, लेकिन आप अभी फोन कीजिए और अभी आपके आसपास से ही शराब निकल कर आ जाएगा आपके पास। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी पैमाने में बिहार में शराब आ रही है अदर स्टेटों से। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए बिहार में शराब खोल देना चाहिए, यानी शराबबंदी जो कानून है उसे हटा देना चाहिए, जैसा कि 2016 के पहले था इस तरह से पुनः कर देना चाहिए। इसी बात को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। आए दिन हर एक साल अगर छपरा की हम बात करें तो 35 लोग 2022 में 35 लोगों की मौत हो गई है ऑन रिकॉर्ड। अभी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि मान लीजिए कि वो मर गए और कहीं पेपर वगैरह में भी नहीं आई, और शराब पीने की वजह से, जहरीली शराब पीने की वजह से वो लोग मर भी जाते हैं और कहीं कोई खुलासा भी नहीं होता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। अब सवाल जो है हमारा कि क्या शराब बंदी हटा देनी चाहिए? क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं हटानी चाहिए, इसको और कड़ाई चालू करना चाहिए। और समाज का जो दायित्व है, समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, इन्हें इसी बंदी में अपना भरपूर सहयोग देना चाहिए। तो इन सभी परिस्थितियों की जो भी बिहार की परिस्थिति है, शराब तो हर एक जगह मिलता है, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है और जमाने को मालूम है। इसमें किसकी गलती है जो ये सब हो रहा है? ये तो प्रशासनिक भी बोलता है, प्रशासन की कमी है, शासन की कमी है, ताकि इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, घुस जाता है। तो इसमें सरकार को अपने प्रशासन को पूरा मुस्तैद करना चाहिए और समाज के लोगों को प्रशासन का, शासन का मदद करना चाहिए कि मद्य निषेध हो जाए, मद्य निषेध हो जाए, इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए। अगर ये बंद हो ही नहीं पा रहा है, अगर ये बंद हो ही नहीं पा रहा है बिहार में, तो क्यों ना इस शराबबंदी को ही बंद कर देना चाहिए, इस कानून को खत्म कर देना चाहिए। तो अजीब बात आपने कह दिया। सरकार एक शक्ति है, ताकत है। नहीं, अगर एक बार उदाहरण लीजिए, एक कमरा है उसमें अंधेरा हुआ है और हम रोशनी जला भी रहे हैं, फिर भी अंधेरा ही अंधेरा है, तो काहे के लिए हम जो रोशनी है उसका भी एनर्जी खर्च करेंगे? ये तो अजीब बात आपने कहा। जब अंधेरा है तो अंधेरा कहने से अंधेरा दूर नहीं होगा। वहां कोई मोमबत्ती हो, कोई बॉल हो, कोई तो जलाना पड़ेगा। जलाइएगा तो निश्चित रूप से वहां प्रकाश होगा। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक बात हम चलते हैं शराबबंदी की तरफ चलते हैं। शराबबंदी को आज 7 साल लगभग इसको बंदी के हो गए। तो मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से शराब ओपन था बिहार में उतना ही बिकता था और आज भी उतना ही बिकता है। मुझे कमी कहीं नजर नहीं आ रहा है। हाँ, इसमें कमी है कि लोग जो है वो सड़कों पे थोड़ा कम गिरे पड़े मिलते हैं, इस बात की कमी है। लेकिन जो शराब पीने वाले हैं उन लोगों में कोई कमी नहीं है। तो चोरी से पीता है। समाज में कम से कम एक शांति है ना। कुछ नहीं, आप मानिए शराब में एक शांति है ना, ये उपलब्धि हुई नहीं इस कानून का। ये कम है क्या? शराबी क्या करता है? उपद्रव मचाता है। नहीं, उपद्रव ही नहीं मचाता। कैसा उपद्रव मचाता है इसको समझिए। उसको ये ख्याल नहीं रहता नशा के लेकर कि घर में नमक लेके जाना है, बिना नमक के जाता है और नमक मांगता है। नहीं मांगने पर बच्चे को मारता है, पीटता है, पीटता है और शराब पी के बीमार पड़ के अस्पताल में जाता है, मर जाता है। और मान लीजिए कि जो उसकी आर्थिक होती है उसका भी क्षति पहुंचाता है। वो तो वही ना, पी लिया अपना। लेकिन आज भी वही स्थिति है। आज भी वही स्थिति है। आप और हम देख रहे हैं। इसके लिए ईमानदारी पूर्वक जरा थोड़ा मैं विश्लेषण बिल्कुल ठीक। मान लीजिए कि इसके लिए है ना कि उसको, उसके परिवार के लोग, अगल बगल के लोग जो उसके शुभचिंतक हैं, उनको तो उसको ले जाए नशाबंदी के अंदर में। जो बनाने वाले लोग हैं उनके लिए सरकार तो 1 लाख तक मुफ्त फ्री में उनके पुनर्वास के लिए पैसा दे रही है। उसको जो वो नहीं जानता है, अगर उसको नहीं मिल रहा है तो प्रशासन को बतावे, उसको दिलवावे।
इसके लिए वो अपना भी रचनात्मक कुछ काम समाज के लोगों को भी करना चाहिए। केवल कहने से कि जो पीने वाले हैं, जो पीने वाले हैं, उनके पास इतना सेंस का है? अगर इतना सेंस नहीं है, इसीलिए अगल बगल के लोगों को, उसके परिवार के लोगों को वो पकड़ के उसको अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराना चाहिए। हमारे गांव में, अपने गांव में नाम कहाँ मान लीजिए कि हम लोगों के गाँव में पीने वाले हैं, हमारे गाँव हम लोग लेकर उसको जाते हैं, नहीं चलो छोड़ दो। हमने अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, इसलिए हम आलोचना करने के अधिकारी नहीं है हमारे। हाँ, सरकार जो है वो हम केवल आलोचना करेंगे, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। तो अंधकार रहेगा, बत्ती जलानी पड़ेगी। सरकार जो है शराबबंदी कानून लागू कर दी, लेकिन शराबबंदी कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो सरकार जो है इसमें पूरी तरीके से पाक साफ है। सरकार कैसे पाक साफ है? केवल सरकार के पाक साफ होने से नहीं होगा, कानून समाज के लिए बनता है। समाज के लिए जो बनता है तो समाज को भी, के लोगों को भी अपने दायित्व का निर्वाह करना होगा। हमको और आपको भी शराबियों को पकड़वाना होगा, उनको नशाबंदी केंद्र में ले जाना होगा। जो सरकार से सुविधा मिलने वाली है उनको, जो बनाने वाले हैं जिनका वही रोजी रोटी है, सुने ना, उसके लिए उनके रोजगार खड़ा कराना होगा। मिनट, अगर 100 में से 50% लोग पीने ही वाले हो, तो कौन किसको ले जाएगा? 50% बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, वो लोग तो कहते हैं कि बिहार के संस्कार में ही शराब है। ऐसा कहाँ है? आम पब्लिक कहते, आम पब्लिक कहती है, तो भेड़ की भाषा हम थोड़ा बोलेंगे। ये अशोक, बुद्ध और महावीर की नगरी है, और इसको आप कहते हैं असुरों का प्रदेश। अजीब बात है। देखिए, बौद्ध धर्म का नाश कैसे हुआ ये आप जानते हैं? चलिए ठीक है, उस बात को रहने दिया जाए। शराब लेके उनको खा गया। सरकार के पास मान लीजिए कि शराबबंदी तो हो नहीं रहा है, शराब रुक नहीं रहा है बिहार में, ठीक है। इसे पूर्ण रूप से लागू करने के लिए उसके पास क्या विकल्प है? किसके पास? सरकार के पास। सरकार के पास विकल्प है कि जैसे आप चुनाव लड़ते हैं ना, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के दिनों में क्या करते हैं? पूरा प्रचार करते हैं। सरकार में पूरा प्रचार कराया, लोगों को खड़ा कराया, बच्चों को भी खड़ा कराया, लोगों से संकल्प लिया, श्रृंखला बनाई, उसका कुछ असर पड़ा नहीं। अब मान लीजिए कि समाज इस तरह का हो गया हो कि पत्थर पर का मारना चोखो तीर नशाए, तो क्या किया जाएगा? बम मार दिया जाएगा कि वो पूरा उड़ जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपको अपने देखिए, प्रभाव पानी की तरह चलता है। जब बड़े लोग पीना छोड़ देंगे ना, लोग शराबबंदी पर प्रभाव पड़ेगा। बहुत लोग, इसमें कौन कैसे कैसे लोग हैं इसको आप नहीं जानते हैं। समाज के अगुआ लोग पी रहे हैं। चलिए, जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, एक बार अपने स्पीच में बोले थे कि शराबबंदी लागू कर दिया गया है, अब पीने वाले मरते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे? मान लीजिए कि शराबबंदी है, राज्य का कानून है, इस कानून को मानना हर नागरिक का कर्तव्य है। आप नहीं मानते हैं तो आप अपराधी हैं, आपने गलत किया, आप जेल में जाइएगा या मत जाइएगा, जहरीला पीजिएगा। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी? शराब पीकर मरने वाले तो मर गए, मान लीजिए कि यहाँ पे 24-25 लोग हैं, ये लोग मर गए, उनके परिजनों का क्या होगा? उनके परिजनों को, पहले परिजनों के लिए तो सरकार को दायित्व है, सरकार को उनको देखना चाहिए। देखना क्या चाहिए? तो उनके अधिकार और कर्तव्य में है। अब रहा कि वो मर गए, तो उनके परिवार वालों ने क्या किया? हर गांव में, हर घर के सामने लिखा हुआ है टोल फ्री नंबर, हर बिजली के पोल पर। उन्होंने कभी सूचित किया कि हमारे घर का फलाना नहीं मान रहा है, पी रहा है? उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया। और जब आप अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करिएगा तो जैसा करिएगा वैसा फल पाइएगा। ये तो गीता में भगवान ने कहा है। चलिए, एक सवाल हम लास्ट में ले लेते हैं। जो हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जब कल पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि यहाँ पे इतने लोग छपरा में शराब पीने की वजह से मर गए हैं, तो उनका कहना था कि एनडीए के सरकार में भी मरते थे। तो एक पार्टी का, एक सरकार का मान लीजिए कि उदाहरण देकर खुद को सही साबित किया जा सकता है? नहीं, ये इस तरह से नहीं किया जा सकता है। ऐसा देखा जाता है कि भाई अगर एक सरकार में, लेकिन दायित्व उनका बनता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और भावी मुख्यमंत्री कहे जा रहे हैं।
नीतीश कुमार ने कहा कि वो हमारे उत्तराधिकारी हैं, इससे उनका दायित्व और बढ़ जाता है और इस परिस्थिति में दूसरे पर दोषारोपण करके वो इससे नहीं बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए मित्रों, जो यहाँ पे परिस्थिति है अभी 24-25 लोगों की जो है छपरा में मौत हो चुकी है। सारा मशरक है, ईसवापुर है, अमनौर है और मावड़ा में मौत हो चुकी है जहरीली शराब पीने की वजह से। और जो इनके परिजन है फिलहाल चीख चित्कार रहे हैं और जो भी शराबी हैं जरा उनको अपने मन में एक बार सोचना चाहिए कि अगर हम इस तरह के करते हैं, अगर हम नहीं रहते हैं, कल को शराब पीने की वजह से हमारी मौत हो जाती है जैसा कि यहाँ पे हुआ है, तो फिर हमारे परिवार का क्या होगा। और जो परिवार के लोग हैं, मुझे तो लगता है कि परिवार के जो भी लोग हैं वो तो शराबी को समझाते ही रहते हैं। अक्सर जो पति पत्नी होते हैं इनमें कानून का भी लड़ाई होती ही रहती है, लेकिन जो पीने वाले हैं उनके पास कहीं ना कहीं दिमाग जो है वो नहीं होता है, या दिमाग होता भी है तो पूरी तरीके से वो शराब में ही लिप्त होता है कि हम किस तरह से शराब को हासिल करें। और हासिल करते करते आज वो दुनिया छोड़कर चले गए और अपने पीछे छोड़ गए अपने परिजनों को, जिनकी आवाजें आज चीख चित्कार में तब्दील हो गई है। तो जो भी लोग हैं जो शराब पीते हैं उनको जरा अपने अंदर सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शराब कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे आप नहीं पिएंगे तो नहीं जिएंगे। शराब जो है वो किसी न किसी तरह से अगर आप पीते हैं तो आपको पथभ्रष्ट बना देती है। तो एक तो मान लीजिए कि बिहार में ये शराब पीना अपराध भी है, और जो मान लीजिए कि हमारे परिवार में भी अगर हम शराब पी कर जाते हैं तो परिवार के नजर में भी अब अपराधी हुए, समाज में भी समाज के नजर में भी हम उपेक्षित होते हैं। कहीं ना कहीं हमें समाज दरकिनार कर देता है। तो इस बात को हम सभी को समझना चाहिए। हालांकि जो भी यहाँ पे हुआ है, जो 24-25 लोगों की मौत हुई है या पहले भी मौत हुई है, आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि ये होती रहेगी। और ये पूरी तरीके से शासन और प्रशासन की विफलता है। और जो आम जन है, जो भी हम लोग हैं, एक दूसरे को इस तरह से करना चाहिए कि नहीं, शराब पीना गलत बात है। और जो पीते हैं वो भी जानते हैं लेकिन फिर भी पीते हैं, तो इस पे हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा और हमें शराब से कहीं ना कहीं दूरी बनानी होगी। तो अब हम जाकर एक बेहतर समाज की निर्माण कर सकते हैं। सुनिए, शराब का अर्थ क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सर और आप। सर का मतलब होता है बुरा और आप का मतलब होता है पानी। तो बुरा पानी जब आप लीजिएगा तो लोग कहता है कि बड़ी आप चढ़ा है आप पर, तो बुरा आप चढ़ेगा। और आपके सामने उदाहरण है, लंका सोने की थी और शराब और जौन ने उसको समाप्त कर दिया। इस चीज को समझिए आप। अगर शराब नहीं पिए होते धर्मराज युधिष्ठिर तो चौपड़ नहीं खेलते, नहीं हारते और महाभारत नहीं होती। और आज के आज समाज में देखिए ना, गुंडा बदमाश जितने लोग हैं ये क्या करते हैं, जब शराब पिएंगे तब गलत काम करेंगे। इसीलिए शराब बंदी अच्छी चीज है और इसमें हर आदमी को मदद करना चाहिए चाहिए। इसे बंद करने में हमारी भी भागीदारी, हाँ, जो हमारी भागीदारी है उसको हम अपना नागरिक का कर्तव्य निभाएं और इसके बंदी की तरफदारी करें। वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।